कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय का वर्णन करते हुए कठिन परिस्थितियों में न घबराने तथा परिश्रम और दृढ़ निश्चय बनने की प्रेरणा दी गई है। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कौन कौन सी सेनाएं द्वारा प्रेट निकाली जाती है, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। करते हैं इसकी शुरुआत। संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही व्यक्ति थे छोटे कद के साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया वह ऐतिहासिक है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था, परंतु जहाँ देश की बात आती है वहाँ ये बड़ी ही मजबूती और दृढ़ता के साथ खड़े हो जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर की एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक विद्यालय में अध्यापक थे। शास्त्री जी की माँ सरल स्वभाव की महिला थी। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था। बाल्यकाल में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की माँ इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गई। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड़ प्यार करते थे, परंतु शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। अभी शास्त्री जी 4 कदम चलना ही सीखे थे कि नाना ने भी इन्हें अपनी उंगली छुड़ा ली। शास्त्री जी का भविष्य फिर दो राहें पर आकर खड़ा हो गया। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। वे बहुत चिंतित थी कि किस प्रकार शास्त्री जी की आगे की पढ़ाई जारी रखें, वे उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शास्त्री जी को उनकी मामा के घर बनारस पहुंचा दिया, परंतु इनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रम की जरूरत थी, लेकिन इनके लिए उन्हें मामा मामी के घर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकालने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एक बार की घटना है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों ने गृह कार्य करने के लिए दिया और कहा, कल सभी विद्यार्थी अपनी अपनी रैपिड रीडर लेकर लाना ना भूलना। रैपिड रीडर लाना ना भूलना। मैं हर बच्चे की उस किताब पर निरीक्षण करूंगा। जो विद्यार्थी वह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा दी जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर लाल बहादुर उदास हो गए। तभी उनके एक सहपाठी गोलू ने पूछा, लाल बहादुर तुम इतनी उदास क्यों हो? लाल बहादुर ने कहा, मेरे पास तो रैपिड रीडर नहीं है और न इतने पैसे हैं कि किताब खरीद सको। लाल बहादुर ने कहा, मित्र क्या तुम मेरी मदद करोगे? गोलू बोला, हाँ हाँ मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लाल बहादुर ने कहा, तुम मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो, मैं उसकी नकल उतार कर कल तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम भूल गए तो गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर पूरे विश्वास पूर्वक बोले, नहीं मित्र मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो। मैं किसी भी तरह रात में
काम कर लूंगा। गोलू बोला ठीक है ले जाओ, परंतु ये ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे, मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपनी मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे साथ भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार दी। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखना आरंभ किया। जब वे लाल बहादुर के पास आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? लाल बहादुर अपनी कॉपी दिखाकर बोले, सर सर वह मेरी। गुरुजी गुस्से से बोले, सर वह क्या लगा रखा है? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। तभी गोलू खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने लाल बहादुर की कॉपी उठाकर देखी तो उनका गला भर आया। लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा मुझे तो बर गर्व है। आपको तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो, मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य अपने विद्यालय का नाम रोशन करोगे। तो लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ गुलाम भारत माता को गुलाम की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे। वे लोग लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को सदैव देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी और अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना ना पकाने का आदेश दिया। बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय नाम संदेश में कहा कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। जय जवान जय किसान का संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने ही दिया था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और आक्रमणकारी देश के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। शास्त्री जी ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर वे हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें स्वावलंबी होना चाहिए और दूरदर्शिता का प्रमाण मतलब दूरदर्शी होना चाहिए, दूर की सोचने वाला। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।